बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक सोशल टॉपिक पे बात करेंगे जो बीवी से मुंसलिक है, और उसमें डिस्कस ये करेंगे कि एक शौहर को बीवी किस तरह कामयाब बना सकती है। तो जी नाज़रीन, शौहर को बेहतर बनाने वाली ज़ात बीवी ही होती है, और वो किस तरह अपने एक शौहर को नफसियाती तौर पे जान के और घर के मामलात को देखते हुए किस तरह बेहतर बना सकती है। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप तक मालूमात बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि एक बीवी अपने शौहर को किस तरह बेहतर बना सकती है। तो हदीस मुबारका है कि जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे के जो है इज़्ज़त है, एक दूसरे की चाल डाल है, एक दूसरे की चादर है, एक दूसरे का एहतराम है। कमो बेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। एक दफ़ा वासिफ़ साहब बहुत बड़े लिखारी हैं, वो एक दोस्त के घर गए तो उन्होंने कहा, यार मैंने अपने बेटे की शादी की है, तो मेरी जो बहू है वो बहुत अच्छा खाना बना सकती है। उन्होंने कहा तालीम कितनी है? उन्होंने कहा पढ़ी लिखी नहीं है। उन्होंने कहा हमारा भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है ससुराल का। उन्होंने कहा तालीम कितनी है? उन्होंने कहा पढ़ी लिखी नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी अपने खामन का बहुत ख्याल रखती है। उन्होंने कहा तालीम कितनी है? उन्होंने कहा तालीम नहीं है। तो उन्होंने कहा अपने पूरे घर के साफ़ सुथरा रखती है, हर किसी का बर वक्त जो है ना वो ज़रूरियात पूरी करती है, और अच्छे से अच्छा खाना बनाती है, सलीका शुआर है, सुलझी हुई है। उन्होंने कहा तालीम कितनी? उन्होंने कहा तालीम नहीं है। तो वासिफ़ साहब ने कहा यही तो असल तालीम है। तो ये जो बीवी है उसका पढ़े लिखा होना जहाँ ज़रूरी समझा जाता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है उसके जो आप कह सकते हैं कि उसका घर से, वालिदैन के घर से जो उसकी तरबियत है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जो हालात हैं, आजकल हम अच्छी गर्लफ्रेंड तो चाहते हैं, लेकिन अच्छी बीवी जब हमें मिलती है तो फिर उसमें भी हम एतराज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे माशरे में एक नेचुरल और कॉमन फ़ानमा बन चुका है कि हर बीवी शौहर का गिला करते हुए पाई जाती है, और हर शौहर घर से निकलते बीवी से तंग आता है। बीवी ऐसी होनी चाहिए कि शौहर आए थका हुआ है और वो कहना कि यार सारा दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ और मेरे ये काम नहीं हुए, तो वो मोटिवेशन दे कि फिर क्या हुआ, इंसान है, आज काम नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। लेकिन ये किस्मत वालों को मिलती हैं इस तरह की बीवियाँ जो मोटिवेशन देती हैं। आपको भी बतौर खामद ये चाहिए कि अपनी बीवी के साथ खुश इखलाकी के साथ पेश आएँ, ना कि उसको बात पे बात झिड़कना शुरू कर दें और उसके जो जायज़ मामलात हैं वो बर वक्त पूरे करें, उसका हर ख्वाहिश का एहतराम करें। और बीवी की इज़्ज़त आपके ज़िम्मे है, जॉइंट फैमिली सिस्टम हो या इंडिपेंडेंट घर हो, बीवी को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने देना। और बीवी को भी चाहिए कि वो आपका अपने खामद का जो है ना अच्छे तरीके से ख्याल रखे। खामद सारा दिन ऑफिस से, काम से, कारोबार से थका हारा है तो वो मुस्करा के बात करे और इजी फील कराए कि कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहें, ये काम आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। इखलाकियात का जो है पॉइंट वो सबसे अहम है, मर्द के लिए भी और बीवी के लिए भी। खामद और मर्द अगर एक दूसरे का एहतराम करते हुए इखलाकियात के साथ अच्छी पुरसकून ज़िंदगी गुजारें तो उस घर में कभी कोई मसला नहीं दरपेश आएगा। इसके साथ साथ आप सबको पता है कि बीवी जो है आपके पीछे आपके घर का, आपकी इज़्ज़त का, आपका ख्याल करती है, हिफाजत करती है। तो आपको भी चाहिए कि जब आप घर आएँ तो ऑफिस की जो टेंशन हैं, परेशानियां हैं, वो उधर ही छोड़ के जाएं, घर में पुरसकून माहौल दें ताकि आप ख़ुद भी पुरसकून रहें और पुरसकून माहौल लें।
बीवी का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है तालीम के पीछे जो आजकल माशरे में चल रहा है अच्छे घर संभालने वाली बीवी ना पाएँ। तो इसको आपने जहन में रखना है कि आपने एक अच्छे घर के रखवाली की बीवी चाहिए या सिर्फ तालीमी सर्टिफिकेट वाली खातून चाहिए। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। हर बंदे की कोशिश होती है कि मुझे वो बीवी चाहिए जो मेरे वालिदैन की, घर में रहने वाले अफराद की ख्याल रखे। जब आप ये उससे तवक्को करते हैं तो उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आप उसको क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो प्रोडक्शन लेनी है, जो बीवी लेनी है, उसके पीछे उसके ख़ानदान का रहन सहन, उसके घरेलू जो रहन सहन है, तरीक़ाकार है, उसके वालिदैन के एटीट्यूड है, वो सारी चीज़ें पहले ऑब्ज़र्व कर लें। बाद में फिर आप गिले करते रहते हैं कि जी बीवी अच्छी नहीं मिली, तो उसमें आपका अपना भी फ़ाल्ट होता है और जो आपके लिए सिलेक्शन करने जाते हैं उनका भी फ़ाल्ट होता है। तो अच्छी बीवी ढूंढना आपकी ज़िम्मेदारी है और बीवी को चाहिए कि जब वो बतौर बीवी घर में आ जाती है तो अपने शौहर के जो मोटिवेशन है, जो पर्सनैलिटी क्रिएशन है, जो उसको बूस्ट करना है, उसकी परेशानियां जो हैं ऑफिस की, दुनियावी मामलात की, उसको रिड्यूस करना है, तो वो बीवी का काम है। बीवी चाहे तो आपको सुपर से सुपरमैन बना सकती है और बीवी चाहे तो आप सुपरमैन से डुपरमैन से ज़ीरो मैन भी बन सकते हैं। ये बीवी पे डिपेंड करता है और बीवी को चाहिए कि वो अगर घर की मलका रानी बनना चाहती है तो अपने खामन को बादशाह की तरह रखे, और ये नहीं होगा कि अपने खामन को तो मुलाजिम की तरह रखे और ख़ुद मलका रानी बने। वो मुलाजिम की बीवी मुलाजमा ही रहेगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मलका वो होती है जो बादशाह की बीवी होती है, और जो अपने खामन को बतौर मुलाजिम ट्रीट करेगी तो वो मुलाजिम की बीवी मुलाजमा ही होती है। अब ये देखना आपने ख़ुद है कि आप मलका रहना चाहती हैं या मुलाजमा रहना चाहती हैं। आप सुपरमैन की बीवी बन के रहना चाहती हैं या आप एक लूज़र की बीवी बन के रहना चाहती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ख़ुद देखनी है, इसकी मेजरमेंट करनी है, इसको अपने खामन की जो पर्सनैलिटी है उसकी ग्रोथ कैसे करनी है। और ये हर कामयाब जो मर्द है उसके पीछे बीवी का हाथ होता है। ये एक माकूला सा बना हुआ है। वो इसीलिए बना हुआ है कि अगर बीवी घर में बच्चों का आपका प्रॉपर ख्याल करती है, मोटिवेशन देती है, हुस्न इखलाक के साथ पेश आती है, तो वो इंसान कामयाब होता है जो सुबह घर से रिलैक्स होकर जाता है। और जो सुबह घर से टेंशन में जाएगा तो वो सारा दिन टेंशन में गुजार के वापस आ जाएगा, नाकामी का दिन गुजार के आएगा। तो वही ये बीवी का ही काम है कि वो एक खामन को कामयाब मर्द बनाए, कामयाब खामन बनाए या उसको लूज़र बनाए। तो इस आज के जो टॉपिक है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि आप अपने घर में बतौर खामन, बतौर बीवी हुस्न इखलाक के साथ रहें, एक दूसरे की जहनी जो हम आहंगी है उसका ख्याल रखें, एक दूसरे की जहनी कैफियत का ख्याल रखें, एक दूसरे की स्ट्रेस दबाव की जो कंडीशन हो उसको देख के उसके साथ बात करें, उसे उसी तरह ट्रीट करें, हंसता मुस्कराता वक्त गुजारें, एक दूसरे के साथ अच्छे इखलाक के साथ वक्त गुजारेंगे, मुस्करा कर इजी फील करके, तो फिर ही जाके आप एक अच्छा घर बना सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आपका खामन जो है वो एक कामयाब इंसान बन सकता है। शुक्रिया।